मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां एक सार्वजनिक मंच पर अपने अपने प्रत्याशियों को जिताने का अथक प्रयास करने में लगी हैं। उसी कड़ी में आज कुसमरा में, जो कि जनपद मैनपुरी का ही एक हिस्सा है, असीम अरोड़ जी यहां पर आए हैं। रघुराज साक्य जो कि लोकसभा भाजपा से प्रत्याशी हैं मैनपुरी से, उनका समर्थन करने के लिए यहां पर आए हुए हैं। तब तक सीधा चलते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आज उनका यहाँ पर आने का मूल उद्देश्य क्या था। सर, प्रसपा अध्यक्ष जो शिवपाल यादव जी हैं, वो कह रहे हैं कि अब हम सब साथ हैं, और दूसरी तरफ एक ये बयान दे रहे हैं कि यदि अखिलेश ने हमारी बात मानी होती तो आज वो सीएम के पद पे होता। लेकिन आज देखो, भाजपा ने हमारा लाभ उठाया, और देखो उत्तर प्रदेश का सीएम कौन है। किस नजरिए से आप इसको देखते हैं? ये उनका संकीर्ण दृष्टिकोण है। परिवार, चाचा, भतीजा, ये सब राष्ट्र के बहुत पीछे है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण में लगी है। भारतीय जनता का हर कार्यकर्ता राष्ट्रवादी है और देशभक्त है। समाजवादी पार्टी को जो परिवार संचालित करता है, वो केवल अपने बारे में चिंता करता है। स्वर्गीय मुलायम सिंह जी की आत्मा को शांति मिले। उनके जाने के बाद क्या समाजवादी पार्टी में परिवार के अलावा कोई भी नहीं था जो प्रत्याशी बन सकता, और जो प्रत्याशी बनाया गया वो परिवार की बहू है। वो उनका सम्मान कर सकता हूँ, एक स्त्री है, लेकिन इसके अलावा उनका क्या योगदान है राजनीति में, ये हम जरूर जानना चाहेंगे। तो उनकी ये चिंता कि परिवार में चाचा भतीजे का क्या है क्या नहीं है, ये उनकी चिंता है। इसकी राष्ट्र को बिल्कुल भी चिंता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद के लिए काम कर रही है। जो सुरक्षा में कटौती की गई है, क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आपस में दोनों लोग मेल मिलाप के लिए इसलिए कटौती की गई? जो सुरक्षा व्यवस्था है, इसका समय समय पे आकलन होता है, और जो खतरा होता है किसी व्यक्ति को, उसके आधार पर सुरक्षा घटाई या बढ़ाई जाती है। तो ये सुरक्षा विभाग है यूपी पुलिस का, जो इसका आकलन करता है। केंद्र से आकलन होता है, और उसके आधार पर बहुत लोगों की सुरक्षा घटती बढ़ती है। तो मुझे लगता है कि उसी के तहत ये परिवर्तन किया गया होगा। सुरक्षा व्यवस्था जो है, पहले उनको अखिलेश से डर था, उन्होंने हमसे सुरक्षा मांगी। अब जब वो परिवार में अपने चले गए तो उनकी सुरक्षा की जरूरत ही नहीं रही। उनको क्या जरूरत है? वो अपने परिवार, खतरा पहले अखिलेश जी से था उनको, इसीलिए उन्होंने सुरक्षा हम लोगों से मांगी थी। अब चूंकि वो परिवार में शामिल हो गए तो हमें उनकी समझ में नहीं आता कि उनको सुरक्षा की जरूरत है। परिवार में क्या सुरक्षा की जरूरत है जब शामिल हो गए? ये विशेष प्रश्न है कि वोट बैंक के इर्द गिर्द तुष्टीकरण, गुंडागर्दी, जातिगत उन्माद क्षेत्र में जनता की सबसे बड़ी शिकायत रहती है। राष्ट्रीय स्तर पर यदि हिंदू हितों पर पार्टी लगातार काम करती आई है, यहाँ वोट बैंक हिंदू बनाम हिंदू का लग रहा है, या फिर किया गया है? क्या स्थिति रहेगी? भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक में नहीं, विकास में विश्वास रखती है, और भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हैं। विशेषकर अगर आप बात करें इस चुनाव में, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी नहीं है, और होता तो भी अनुसूचित जाति समाज, अनुसूचित जाति का वोटर बहुत बड़ी संख्या में विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुका है। और इस चुनाव में, जैसा रामपुर चुनाव में हुआ, 100% समर्थन मिलेगा, सर्व समाज का समर्थन मिलेगा, और हम देखेंगे कि एक बहुत बड़ी जीत होगी। सर, समाजवादी पार्टी के लिए जो मैनपुरी है, एक पारंपरिक सीट भी रही है। जिस तरह से अखिलेश अपनी पारंपरिक सीट को बचाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, क्या लगता है कि उनको कहीं इस बात का डर तो नहीं है कि जमीन दस्तक न जाए? निश्चित रूप से यही डर है, और यही होगा। जो गलती उन्होंने कन्नौज में की कि ये हमारा गढ़ है, ये हमारी बपौती है, यही गलती उन्होंने मैनपुरी में की। मैनपुरी को उन्होंने गढ़ समझा, इटावा को गढ़ समझा। लोकतंत्र में गढ़ नहीं हो सकता। लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी काम करती है, विकास के लिए काम करती है, और विकास के आधार पर लौट करके आती है वोट मांगने के लिए। आज कन्नौज में सारे जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, पर हम ऐसी धृष्टता नहीं करेंगे कि हम कन्नौज को अपना गढ़ बताएं। हम कन्नौज के सेवक हैं, मेहनत करेंगे, और हर बार अपनी मेहनत और काम के आधार पर वोटरों के पास जाएंगे। यही काम हम लोग मैनपुरी में कर रहे हैं, और मैनपुरी में सम्मानित नागरिकों की बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, और आप देखेंगे एक बहुत बड़ी जीत होगी। आपने आईपीएस पे रहकर पुलिस सेवाएं, हमको बेहतर पुलिस सेवाएं दी। उसके बाद आपका सीधा जनवरी 2022 में राजनीति में, पॉलिटिक्स में उतरना, क्या कमी लगी आपको कि जो चीज़ आईपीएस में रह के नहीं दे पा रहे थे? क्या लगता है कि आपको हम राजनीति में देंगे? जी, आईपीएस या पुलिस कमिश्नर का जो जॉब है, पोजीशन है, वो बड़ी शक्तिवान पोजीशन है, और लोगों की तत्काल मदद करने वाली है। लोक सेवा में, राजनीति में, और खासकर एक मंत्री के रूप में
नीतियां बनाने का काम है, उनको क्रियान्वयन करने का काम है। और मैं समझता हूँ मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है, मुझे समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी दी गई है, जो अंतिम पायदान पे खड़े हुए बहनों भाइयों को आगे बढ़ाने के लिए है। मैं पुलिस में बहुत संतुष्ट था, बहुत अच्छे से काम करने का मुझको मौका मिल रहा था और अब भी बहुत अच्छे से काम करने का मौका मिल रहा है, लेकिन अब दायरा थोड़ा सा बड़ा है। सर, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सुन रहे थे असीम अरुण जी को, जो वर्तमान में अभी समाज कल्याण विभाग के राज्य मंत्री हैं और कन्नौज। उन्होंने सारा कुछ कहा कि लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर जनता तय करती है कि किसको सीट पर लाना है, और बाकी का सब आप लोगों ने सुना। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, अहम भारत समाचार। ठीक है।